गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मेरी योगा शोगा तो होगी है। और टाइम शायद 9 बज गए होंगे, 9 के 9:30 तो मैंने देखा ही नहीं कितना टाइम हो गया। और धूप बड़ी ही तेज़ है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी थोड़ा सा पसीना उतार के और पीऊँगी कह रही हूँ क्योंकि प्यास लगी हुई ना, तो फिर पीऊँगी मैं पानी। और अभी काम ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा पूरा घर संगवाया है और तलन साहब को ब्रेकफास्ट बना के दिया है। तो काम ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अभी मैं स्पीड से लगूँगी काम करने। और फिर एक बार मार्केट जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। तो फटाफट से मैं मतलब 12 बजे तक काम निपटा लेती हूँ। 2-2.5 घंटे के आसपास है टाइम मेरे पास। तो ऐसा कुछ है। और सब्ज़ी आज मैं देखूँगी क्या बनाऊँगी, मुझे नहीं पता क्या बनाऊँगी। और कई बार क्या होता है, मैं सोचती कुछ और बनाती कुछ हूँ, तो ऐसा कुछ चलता रहता है मेरे साथ। तो अभी पानी पी के और फिर करते हैं अपना काम शुरू। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हुए, इसलिए स्टार्ट तो पहले ही हो गया क्योंकि आज जो है योगा का रूटीन थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो रेगुलर मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हो तो मेरा दूसरा चैनल है फिटनेस जर्नी विद मुकेश। तो उसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। जिसको वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है और जो टमी फूल गया है उसको स्लिम करना है, तो उसमें मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए अब देरी ना करते हुए करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। तो भैया अब हम निकल लिए हैं मार्केट के लिए। तलन साहब को कुछ काम है, मेरे को कुछ और काम है। और धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, अगर पैदल चलना हो तो मैं कतई ना आऊँ। तो गड्डी में चल रहे हैं और ऐसी ना चलता हो तो भी मैं कतई ना आऊँ। देखो हम है ना अभी मार्केट में थे ना, खूब तेज़ बारिश थी और अब हम मार्केट से निकल के और मेन रोड पे आए हुए हैं और यहाँ धूप निकली हुई, यहाँ पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं दिखाती हूँ, देखो एक सेकेंड। और जब आई तो इसमें होगा नहीं, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं है। और मार्केट में ना सारी गड्डी का सत्यानाश हो गया और यहाँ ना इनकी मेहनत बढ़ गई है जब भी गाड़ी निकालते ना मंजी दो ही निकालना है और 4 बूंद पड़ के बूढ़े तक है ना जाओगे, इतना इस पर रेत जम जाएगा और ऐसी इतनी सुथरी गाड़ी हो जाएगी और फिर 2 घंटे लगेंगे इन्हें। कल साफ करी थी ना, साफ सुथरा करी। हाँ सुथरी ही दुल्हन सी बना के साफ रखी थी। और ये बूढ़े तक जाओगे ना, ये भी सब पूरे पे बूंद बूंद पड़ गई, वहाँ तक जाओगे धूल चिपक जाओगी और बहुत बढ़िया टैक्सी सी हो जाओगी। वैसे ही महीने नहीं उबरती रहे वहाँ अंदर तो तीसरी हो जाए टैक्सी है नहीं आ तो रही है यहाँ पे, लेकिन वो शुरू की एक आधी है ना फुहार सी आ गई, बस वो लग रही है। आ तो रही है, देखिए साइड में जो रेत है ना, इस साइड में पर ना के बराबर है। जो अंदर मार्केट मारी थी ना अब तेज आ गई थी और यहाँ की थी तेज धूप निकली हुई है। क्या बोले इतनी तेज धूप निकली हुई है यहाँ पे। और अब जाके
खाएंगे रोटी शोटी और पहुँचते पहुँचते मतलब ये लगा लो कि 3 बज जाएंगे। हालांकि सब्जी बना के आ रही हूँ और आटा भिगो के आ रही हूँ, तो जाके रोटी फटाफट चेंज करके और रोटी सेक के वही टाइम हो जाएगा जैसे भैया हम 2:30-3 बजे खाते हैं ना। पर आज मैंने एक गलती कर दी है, मैं अपनी दवाई लेके नहीं आई, तो वो अब लेनी पड़ेगी। मैं जब घर से निकले ना तब भी बोल रही थी, मैंने कहा मैं दवाई ले लेती ना, तो अब मैं दूसरी टैबलेट ले लेती, पर चलो गैप कर दूँगी उसमें, तो अब जाके लेनी पड़ेगी। खाना खाने के बाद लेनी होती है। बाकी यहाँ ब्रेकफास्ट में ये है कि मौसमी ले ली थी, एक केला खा लिया, तो उसके बाद मैं ले सकती थी दवाई। लेट नहीं करते, टाइम पे लेनी चाहिए, है ना। तो अभी तलन साहब जो है वो फ्रूट ले रहे हैं। मतलब फ्रूट तो खैर हम परसों मार्केट गए ना जब ले आए थे, लेकिन वो 6 केले लेके आए थे। तो क्योंकि है ना 1 दर्जन ले आते तो वो खाए नहीं जाते, और मेरे को केला खाना है खाली पेट, तो इसलिए 6 ही अब यहाँ से लेंगे। और फ्रूट मंडी से ना नाशपाती नहीं थी वहाँ पे, अरे यहाँ पे दिखेगी तो वो ले रही है। आज मैंने है ना मीशो से बेसिकली मैंने 3-4 दिन पहले ऑर्डर किए थे और वो आज आई हैं। तो क्या मंगवाया है, एक तो मैंने ये छोटा सा क्लच मंगवाया है, मतलब पर्स। तो इसमें ना ऐसे करके ये कई सारी पॉकेट हैं, यहाँ ऐसे मैंने पैसे सेट कर दिए हैं। यहाँ पे ना ये कार्ड एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ कोई कार्ड वगैरह हुआ आपका वो। और एक पॉकेट यहाँ बीच में है, ये पास से दिखाती हूँ, ये वाली। फिर यहाँ पे है, और यहाँ भी कार्ड वगैरह रखने के लिए जगह है। अच्छा, फिर दूसरी जो है जगह कौन सी है दिखाती हूँ मैं। एक जो चैन है वो यहाँ पे है, ऐसे करके ये एक ही पॉकेट है इस साइड में एक पॉकेट है, और इस साइड में एक ये बीच में और एक ये, और साथ में ये जो है ये कार्ड वगैरह डालने के लिए, या आप पैसे भी डाल सकते हो, चिल्लर वगैरह हो वो डाल सकते हो। तो मैंने एक ये मंगवाया है और रिजनेबल प्राइस है इनका, ये वाला है। और एक मैंने मंगवाई है आई लैशेस, दिखाऊंगी आपको, ये ऐसे करके। तो ये मैंने है ना अपने जो लाडली जो है उसके लिए और कान्हा के लिए मंगवाई है। तो उनकी आई लैशेस थी ना, अभी मैंने उनको नहलाया तो वो थोड़ी सी ख़राब सी हो गई थी, तो ये मंगवाई है। इसके साथ ये गम आई है, तो ये काफ़ी अच्छे हैं और रिजनेबल रेट पे है। बाकी मैं है ना मीशो का कोई है ना ऐड नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ये अच्छे लगे तो आप ये बाई कर सकते हो। और ये भी काफ़ी रिजनेबल रेट पे है, यानी 131 के ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और साथ में गम है, तो 131 का ये पैकेट है गम के साथ। तो ये ऐसे आए हैं, और ये 197 रुपये का, हाँ 197 का ये आया है। तो ये इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और मुझे बेसिकली ऐसा काफ़ी टाइम से चाहिए था। और मार्केट से लेते हैं ना तो ये थोड़े से महंगे आते हैं, 300 350 ऐसे करके आते हैं, तो 400 रुपये भी ले लेते हैं। तो इसकी चैन भी अच्छी है, और जैसे बड़ा पर्स लेके जाते हैं ना उसमें अपने पैसे अलग से रख सकते हो। और या फिर जैसे मैं अभी नीचे मेरा पार्लर है, तो वहाँ का जो और सारा सामान था वो तो मैंने हटा दिया है। तो जो यानी जिसमें मैंने गल्ला बनाया हुआ था ना वो जो है शोकेस वो बेच दिया है। तो बेसिकली मैं इसको पार्लर के लिए ज़्यादा यूज़ करूँगी। तो इसमें जितने पैसे वैसे हैं वो मैंने इसमें डाल दिए जो पार्लर में यूज़ होते हैं, किसी को खुले देने हैं या जैसे भी है वो रख लिए। और वैसे भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए भी ये अच्छा है, ये छोटा सा
पर्स। और एक और भी मंगवाया है, वो आ जाएगा ना तब मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूँगी उसको। तो वो मैंने कहीं आने जाने के वास्ते मंगवाया है, तो मेरे पास था वो ख़राब हो गया था, तो वो भी कम रेट का ही है, ज़्यादा रेट का नहीं है। तो ये चीज़ मैंने मीशो ऐप से मंगवाई है, बड़ी ही मैं मतलब संतुष्ट हूँ इन दोनों चीज़ों से। और पहले भी मैंने कई सारी चीज़ें मंगवाई हैं, तो माता रानी की ड्रेस वगैरह मंगवाई है, वो भी बहुत अच्छी थी, तो क्वालिटी वाइज बेस्ट है। तो आप मंगवा सकते हो, इसमें कई सारे कलर हैं और कई सारे मतलब डिज़ाइन भी हैं, तो आप लोग अगर मंगवाना चाह रहे हो तो आप इसको मंगवा सकते हो। तो अब मैं जो ये आई लैशेस है, ये मेरे कान्हा जी और मेरी लाडली जू को मैं लगाऊंगी और फिर मैं दिखाऊंगी, काफ़ी बड़ी बड़ी आई लैशेस हो जाएंगी उसकी। तो ये मैंने मंगवाए हैं और वंस अगेन इसकी कोई मैं विज्ञापन नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी इसलिए आप लोगों के साथ मैं इसे शेयर कर रही हूँ। तो इसको आप बाय कर सकते हो अगर आप लेना चाह रहे हो, तो आपकी मतलब वो क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है तो ठीक है। तो ये आई लैशेज़ मेरे पार्लर में भी यूज़ हो जाएंगी और मेरे कान्हा और लाडली जू को भी की भी यूज़ हो जाएंगी। तो ये हो गया है और अभी मैं चलूँगी किचन में। और तेलन साहब बोल रहे थे कि चटपटे से ना मुरमुरा जो चाट होती है ना वो बना ले, तो मेरे को तो भूख है नहीं और बाकी उनके लिए मैं बना देती हूँ। और पहले करूँगी संध्या और फिर मैं वो चाट बना के उनको दूँगी। मेरे को दवाई लेनी है, तो दवाई के लिए मैं शायद आधी रोटी एक मेरे को खानी पड़ेगी, बाकी मेरे को भूख नहीं है। और या फिर मैं दूध के साथ दवाई ले लूँगी। तो इस टाइम तो है ना दवाई की वजह से मेरे को एक रोटी मजबूरी में खानी पड़ती है, नहीं तो भूख बिल्कुल भी नहीं होती, लेट खाया जाता है। तो वो यानी आज हम मार्केट से आ गए थे, कितने बजे आए थे हम, 2:30 बजे आए थे। उसके बाद जो है आके खाना खाया था, तो फिर खाते खाते मतलब ये लगा रहे 3 सवा 3 हो गए थे। फिर थोड़ी देर में लेट गई और फिर तैलन साहब ने आज चाय बना ली थी, तो आधा कप चाय लेके और फिर बस वो मतलब भूख ही नहीं होती इस टाइम तक। और शाम को ऊपर घूमने चली जाती हूँ, तो आज बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, बिल्कुल भी। देखो मार्केट में गए थे ना, मार्केट में थोड़ी तेज़ बारिश थी और जैसे जैसे हम अपने घर के नज़दीक आए ना बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, सारी गड्डी ख़राब हो गई है। तो चलो फिर इसके साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक और नए दिन में एक और नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा सा ख्याल रखना है और खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। और बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।